हे स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है क्वेश्चन दिखने में जितना छोटा हो उसे सॉल्व करना उतना ही टफ हो जाता है। आइए वैसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज कि 2 टू द पावर t इज इक्वल टू टी टू द पावर 32 और मुझे t का वैल्यू निकालना है। जैसे ही मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे सबसे पहले ये नज़र आएगा कि t लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में है। तो सबसे पहला कोशिश होना चाहिए कि t जो इधर उधर बिखरा हुआ है उसको सेम साइड में लाया जाए, और यही सोच करके हमने दोनों तरफ पावर 1/t कर दिया। तो चलिए करके देखते हैं। 2 टू द पावर t, इस तरफ भी हमने पावर 1/t कर दिया और राइट साइड में t पे पावर 32 और इस तरफ भी हमने पावर 1/t कर दिया। अब हम जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही t को 1/t से मल्टीप्लाई करेंगे t कैंसिल और मुझे रिजल्ट में 2 मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा t पे पावर 32 इंटू 1/t। ऑल राइट, अब t तो सेम साइड में आ गया, लेकिन यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने सोचा ऐसा करते हैं, इस 32 को यहाँ से हटा देते हैं, तब मुझे केवल t नज़र आएगा, और इसीलिए हमने दोनों तरफ पावर 1/32 कर दिया। तो यहाँ भी मैं पावर कर दूंगा 2 पे 1/32 पावर, और इस तरफ भी हमने t पे पावर 32 इंटू 1/t, और इस पूरे नंबर पे पावर हमने कर दिया 1/32। अब फिर से जब पावर पे पावर दिखा तो हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 32 कैंसिल और मुझे रिजल्ट में मिलेगा अब ये हो जाएगा 2 पे पावर 1/32 इज इक्वल टू t पे पावर 1/t। अब यहाँ से कुछ बढ़िया लग रहा है। अब राइट साइड में जो नंबर है मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये t पे पावर 1/t, यानी जो बेस है पावर उसका रेसिप्रोकल है। अगर मैं लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको भी कुछ इसी फॉर्म में अगर चेंज कर दूं तो मुझे आराम से पता लग जाएगा कि t का वैल्यू क्या होगा। यही सोच करके हमने इस नंबर को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, और मेरा प्रयास रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि ये नंबर भी इस फॉर्म में बदल जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने 2 पे पावर 2 कर दिया और इंटू 1/2। देखो मैंने क्या किया है, 2 पे पावर 2 इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर से 1/32। मतलब ये जो हमारा 1/32 था इसको हमने लिखा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/32, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 कैंसिल, ओके, इज इक्वल टू t पे पावर 1/t। अब देखो हमने इसको कुछ इस तरह से लिखा 2 पे। अच्छा पहले ये बताओ, ऐसा किया जा सकता है ना? क्या मैं ये जो 2 पे पावर 1/32 है, क्या मैं इस 1/32 को इस तरह से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब देखो, अब ये जो 2 पे पावर 2 है इसको मैंने इस तरह से लिखा, और टोटल नंबर पे पावर इस 2 को मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/64 इज इक्वल टू t पे पावर 1/t, और ये हो जाएगा अब हमारा 4 पे पावर 1/64। अभी भी t पे पावर 1/t के फॉर्म में नहीं आया है। फिर से हमने क्या किया, अब मैं केवल इसी नंबर को चेंज कर रहा हूँ। फिर से हमने 4 पे पावर 2, फिर इंटू 1/2 और इंटू 1/64, और दोबारा से मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पे पावर 2 और पूरे नंबर पे पावर 1/128। ओके, फिर ये हो जाएगा 16 पे पावर 1/128, और फिर से मैं इस नंबर को वैसे ही लिखूंगा 16 पे पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 1/128। अब फाइनली देखो क्या होगा, मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ 16 पे पावर 2 और टोटल नंबर पे पावर 256, क्योंकि ये 2 और 128 मल्टीप्लाई होकर 256 बनेगा। अब देखो ये हमारा हो गया 256 पे पावर 1/256, और यही नंबर किसके इक्वल है, t पे पावर 1/t के। मैं इसी नंबर को सॉल्व कर रहा था और सॉल्व करके मुझे ये मिला है। अब ध्यान से देखो, 256 पे पावर 1/256 इज इक्वल टू t पे पावर 1/t। दोनों नंबर एक ही फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि t का वैल्यू 256 होगा।